हमारे पास हैं और हमें सिखानी आई हैं कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल. सो वी हैव द टीचर एंड वी हैव द क्लास. सो हेल्प मी इनवाइट ऑन दिस वर्चुअल स्टेज मिस रितिका. मैम, स्टेज इज ऑल योर्स. गुड मॉर्निंग आप सभी को एंड गुड मॉर्निंग टू होल इंडिया एंड थैंक यू आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया. इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टॉकिंग टू एवरीबडी. और जैसे अभी मैं प्लान देख रही थी, इट वाज सो सिंपल बट वेरी इफेक्टिव. आज मैं इसी पर बात करूंगी कि सिंपल और इजी. कई बार ना हमें सिंपल चीजें बहुत इजी लगती हैं बट वो होती नहीं है. तो यही सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगी आज. और सबसे बड़ी चीज है कि आज आपके पास एक मौका है टू थिंक ऑफ कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या मिल सकता है, आप ऐसा क्या सोचे, व्हाट डिसीजन यू शुड टेक, जिससे कि आप लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करके और उसको एक डेस्टिनेशन तक लेके जा सकते हैं. सो मैंने जॉब किया है, अभी जैसे बताया हो उसने. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. मैं एज ए टीचर मैंने जॉब किया है 9 साल. और साथ में मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं. मुझे हमेशा से एक ही बात समझाया गया कि जितना ज्यादा आप चीजों में जाओगे उतना पैसा आप कमाओगे. ये बताया गया मुझे, ये समझाया गया मुझे. वही सोच लेके मैं बचपन से आगे बढ़ती रही. और मुझे हमेशा से था कि मैं जिस चीज में हाथ डालूं वहां पर मुझे नंबर 1 पे रहना है. आई स्टार्टेड डूइंग मेनी थिंग्स. मैंने अपना थ्रू आउट एजुकेशन जो है वो स्कॉलरशिप से किया. आई एम अ नेशनल प्लेयर ऑफ बैडमिंटन एंड कथक. मैंने डिप्लोमा किया 8 साल का. आई एम अ NIIT टॉपर ऑफ दिल्ली. मैंने दिल्ली में बहुत सारी चीजों में टॉप किया. आई केम फ्रॉम MP. मैं हम लोग हारदा में एक जगह है, इंदौर, वो इंदौर के पास में MP में. मैं वहां से अपनी पढ़ाई कर रही थी एंड आई रिप्रेजेंटेड भोपाल. MP को मैं रिप्रेजेंट करने आई थी और यहाँ पर हमने डिबेट कंपटीशन में भी वोन. बहुत सारी चीजें मैं कर रही थी, करती जा रही थी. और सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस कैरी कर रही थी कि जितनी चीजें मैं करूंगी मुझे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा. मैं अगर अपनी बताऊं तो जब मैंने ये अपना नेशनल्स में आई थी तो मुझे ये बताया गया कि अगर आपका नेशनल में नाम होता है ना तो आपको कॉलेज में एडमिशन बहुत आराम से मिलता है. मैंने कहा अच्छा, चलो ये भी बढ़िया है. हर चीज को मैंने कनेक्ट किया लाइफ में कि ये करूंगी तो ये मिलेगा, ये करूंगी तो ये मिलेगा. आई थिंक आप सब भी ऐसे ही करते होंगे कि ये करने की आप लोग हमेशा प्रॉफिट्स निकालते होंगे कि अगर मैं ये चेकलिस्ट में चीजें डालूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा. फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों की चेकलिस्ट बनाई थी कि ये काम करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा. लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, हंसी भी आएगी कि मैंने जो अपनी चेकलिस्ट में इतनी सारी चीजें लिखी थी, उसके बाद जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो उसकी सैलरी थी 300 रुपए. और जब मैंने उसे क्लोज किया तो वो सैलरी थी मात्र 8,000 रुपए. कितनी सारी चीजें करी मैंने. लेकिन उस वक्त जब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इतनी सारी चीजें करी एंड आई बिकेम जैकल ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नथिंग, तब मुझे समझ में आया कि इतनी चीजें करके हम पैसा नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ भागदौड़ बढ़ा सकते हैं. मैं 6:30 बजे सुबह जाती थी जॉब पे, 4 बजे आती थी, भागदौड़ बढ़ रही थी. इतनी सारी डिग्रीज होने के साथ जहां पर मैं जॉब करती थी वहां काम भी बहुत सारा मिलता था. अच्छा, आपको ये आता है आप ये भी कर लीजिए, आपको ये आता है आप ये भी कर लीजिए. काम बहुत सारे कर रही थी. और जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 2 नहीं 10 हाथ है. लेकिन सैलरी कितनी मिलती थी? 2 हाथ के बराबर भी नहीं मिलती थी. मेरे 2 बच्चे हैं. मेरी डॉटर है, वो 2nd ईयर इंजीनियरिंग में है. मेरा जो बेटा है वो 6th क्लास में है. मैं इन 2 बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में उनको कुछ ऐसा लेगेसी देने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और जिसमें मुझे समझ में आया कि 10 हाथ से काम नहीं करना, 2 हाथों से काम करना है, एक ही काम करना है और उससे मैं बहुत सारा पैसा बना सकती हूँ. एंड आई वॉज वेरी स्मार्ट. मैं हार्डवर्क में जाना ही नहीं चाहती थी. आई वॉज कि हाँ, अगर लाइफ में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो दरवाजा खुला था ना उस बंदे के लिए भी, उसके सामने एक सांड था ना, अगर वो पहली बार में पूंछ पकड़ लेता तो वो शायद जल्दी डायमंड चला जाता. पर उसने हर बार अपॉर्चुनिटी आई और उसको छोड़ा. हर बार आई, पर मैं ऐसी नहीं थी. मुझे तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, बस मैंने इसका सब कुछ समझा कि अगर इसमें एक जना भी कामयाब हुआ है तो सेकंड आई एम.
अगर इस बिजनेस में एक जने को भी पैसा आया है तो सेकंड आई एम। तो मैंने इस तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ इस बिजनेस में अपनी एंट्री करी थी। इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं आगे बढ़ी थी कि अगर इस बिजनेस में कहीं पर भी किसी को भी सक्सेस मिली है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट इट। और मैंने एक ही बात समझा और एक ही बात कई बार पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, और मैं आपको आज बताती हूँ। एजुकेशन इज वेरी सिंपल बट इट्स नॉट इजी। ड्राइविंग इज वेरी सिंपल बट इट्स नॉट इजी। Cooking is very simple, but it's not easy. Morning walk is very simple, but it's not easy. Earning money is very simple, but it's not easy. तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि सिंपल है ना तो इजी भी होगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आपको कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाना है तो आपके लिए वो काम तो सिंपल होगा, लेकिन उसको करने के तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। मैं जॉब कर तो रही थी, सिंपल तो थी, 6:30 बजे जाना, 4 बजे आना, बट इट वॉज नॉट ईजी। मुझे अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ के जाना पड़ता था। मैं आने के बाद उसको जब देखती थी तो मुझे लगता था भगवान कोई ऐसा काम दे मुझे जो मैं अपने बच्चों के साथ कर सकूं, जो मैं उसको सफर करा के ना कर सकूं। तब नहीं समझ में आ रहा था और मैं रोज एक नया प्लान बनाती थी, पर हर जगह पर आकर एक ही चीज रुक जाती थी कि लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, बहुत सारी लीगल चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों थी जिसको एक बिजनेस को रन करने के लिए मुझे करना था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर ये काम मेरे लिए सारे कोई और कर दे, लीगल अथॉरिटीज कोई और देख ले, मैन्युफैक्चरिंग कोई और देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और देख ले, एम्प्लॉइज कोई और देख ले, और फिर मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस आ जाए जिसे मैं कर जाऊं। This was the only and single platform जहां पर मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ी। वहां पर मुझे सिंपल ये बताया गया कि सारी चीजें आपके सामने हैं, सिंपल है बट इजी नहीं है, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। मैंने फ्रेंड्स 8-9 साल जॉब किया, 300 से 8,000 पे पहुंची। यहां पर मैंने अपनी जिंदगी के कुछ साल दिए, लेकिन मैं 9 कंट्रीज घूम चुकी हूं। आज मैं अपनी बच्चों के लिए एक फुल टाइम सक्सेसफुल मदर हूं। अच्छी मदर तो मैं पहले भी थी, बट टुडे आई एम अ सक्सेसफुल मदर फॉर। आप भी एक सक्सेसफुल पेरेंट्स बन के देखिए। अच्छे पेरेंट्स तो हम सब होते हैं, बट एक सक्सेसफुल पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की लाइफ में एक ब्लेसिंग होते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं उनके लिए जिनको हमें ना कहना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ड्रीम के लिए आते हैं, पर मैं इस बिजनेस में फियर के लिए आई थी। मैं फियर के साथ आई थी बिकॉज आई वॉज अ हाई बीपी पेशेंट। मेरा वजन था 85 to 90 केजीज। तो मुझे लगता था कि मेरा हाई बीपी भी है, मेरा वजन भी इतना ज्यादा है, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लूं। तब मैंने इस बिजनेस में प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए खाए कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया, अगर मैंने अपनी स्किन पर प्रोडक्ट्स लगाया तो मेरी स्किन ज्यादा अच्छी हो जाएगी, सो आई विल बिकम अ स्किन ब्रांड। अगर मेरी सेहत ठीक हो जाएगी तो आई विल बिकम अ हेल्थ ब्रांड। तो मैंने एक ही चीज समझा कि कंपनी का तो ब्रांड है, लेकिन कंपनी का ब्रांड दिखा के मैं किसी को इस बिजनेस में टिका नहीं सकती, मुझे खुद को ब्रांड बनना पड़ेगा। आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ पिगमेंटेशन। जब मैं बॉडी केयर में गई थी पहली बार और उनको मैंने अपनी स्किन दिखाई तो दे सेड वी विल बी गोइंग फॉर 3 सिटिंग्स और आपकी एक सिटिंग के 25,000 लगेंगे। मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कितनी गारंटी है? उन्होंने बोला नो गारंटी। मैंने कहा यार 25,000 एक सिटिंग के दूंगी, नो गारंटी। मैंने नहीं कराया। मैं वहां से वापस आ गई और धीरे 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 स्लोली ग्रेजुअली आई स्टार्टेड यूजिंग आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड टुडे माय स्किन इज फ्लॉलेस। आज अगर मैं अपनी सेहत की बात करूं तो मुझे आज हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी डॉटर जिसको बाय बर्थ इतने सारे इश्यूज थे, शी वाज नॉट एबल टू वॉक, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक, वो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। 4 साल की एज में वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह बिहेव नहीं करती थी, बट टुडे शी इज डूइंग इंजीनियरिंग, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए थी जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी।
ऊपर ऊपर की ट्रीटमेंट नहीं चाहिए थी। फ्रेंड्स, मैं आपको जॉब और यहाँ पर भी यही बताऊंगी, जॉब से ना सिर्फ आप अपनी लाइफ की ना ऊपर ऊपर की चीजें ढक रहे हो। अगर आप अपने सेल को रिपेयर करना चाहते हो ना, अगर आप अपने बैंक के सेल को रिपेयर करना चाहते हो ना, तो टुडे इज द ट्रेंड टू बिल्ड नेटवर्क। नेटवर्किंग का, एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है और ट्रेंड के साथ जो चलता है। मैंने एक वेलनेस रिवोल्यूशन बुक पढ़ी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो इंसान ट्रेंड के साथ चलता है वो मल्टा मिलेनियर हो जाता है। जितने भी लोग ऑटोमोबाइल के साथ जुड़े वो सब आज मिलेनियर्स हैं। जितने भी लोग आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े आज सब वो मल्टा मिलेनियर्स हैं। टुडे इज द ट्रेंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टुडे इज द ट्रेंड ऑफ फूड इंडस्ट्री, एंड फूड इंडस्ट्री में भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, एंड वी आर द पायनियर्स। तो आज जिस चीज का ट्रेंड है, अगर मैं उस ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो मैं पीछे छूट जाऊंगी। सो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी, आपको भी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी टू मूव विद द ट्रेंड। ट्रेंड के साथ जो चलता है वो हमेशा, और उस टाइमली ट्रेंड के साथ जो चलने लग जाता है वो ज्यादा जल्दी मल्टा मिलियनियर हो जाता है। फ्रेंड्स, जॉब से सिर्फ आप अपने ऊपर ऊपर की चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन एमवे बिजनेस ने मेरी लाइफ में वो सारी चीजें दी हैं जो मैं जॉब से सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, I used to travel by bus and everything. Today I am using a car that is 7-seater. कहाँ से आया? मैं इंडिया में किसी भी जगह पर नहीं घूमी हूँ जस्ट, लेकिन एमवे के कारण मैं 9 कंट्रीज घूम के आ गई टोटली फ्री। शॉपिंग का भी पैसा दिया कंपनी ने। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, कॉमन सेंस क्या कहता है? एक कंपनी जिसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपको पता है इट इज वेरी सिंपल, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड लर्न द प्रोडक्ट। कितना सिंपल है, पर इजी नहीं है ना। क्योंकि इजी क्यों नहीं है आज के टाइम में मैं बताती हूं। आपके पास एक ट्रेनिंग स्लॉट आया, आपको सिंपल एक काम करना है कि आपको अपना मोबाइल उठाना है, उसके ऊपर उस लिंक को क्लिक करना है। वेरी सिंपल। बट अरे कौन उठाए फोन को, कौन उसको क्लिक करे और कौन बैठकर 1 घंटा अटेंड करे? फ्रेंड्स, जितनी सिंपल चीजें होती हैं ना वो उतनी ही इजी नहीं होती हैं। आप समझिए, आज यहाँ पर आपने बहुत लोगों को इनवाइट किया होगा, आपने उनको ये लिंक सेंड किया होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा काम नहीं किया जो सिंपल था। फोन उठाना था, लैपटॉप उठाना था और उसके ऊपर उस लिंक को क्लिक करना था। सोचिए, एक क्लिक से उनको वो एंटरप्रेन्योर्स का ऑरा मिल सकता था, एक ऐसा माहौल मिल सकता था, एक ऐसा हैप्पी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट उनको मिल सकता था। पर सिर्फ एक क्लिक ना करने से वो उस चीज से पीछे हट गए। फ्रेंड्स, इट इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट इजी। सो आपको ये समझना है कि जितनी चीजें सिंपल होती जाएंगी आपको उसको इजी बनाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत इजी था मेरे लिए कि मैं जाऊं, एक्सरसाइज करूं और पतली हो जाऊं, लेकिन रोज सुबह मेरे अंदर से दिल बोलता था बस कर यार, रहने दे, कितना मेहनत करेगी, और दिमाग बोलता था उठ चल जा। बट वो रोज सुबह का जो लड़ाई थी ना, वो उसको इजी मैंने बनाया, उसको इजी करने का तरीका मैंने ढूंढा। और हमेशा याद रखिए कि आप किसी को जब भी इस बिजनेस में लेकर आ रहे हैं तो राइट चीजें बताइए। बात हो रही है आजकल इम्यूनिटी की, तो कई बार पता है हमें क्या लगता है कि सिर्फ ना हमारे पास हेल्थ इम्यूनिटी है। मैं तो सिंपल एक ही लैंग्वेज बोलती हूँ, वी हैव इम्यूनिटी फॉर हेड टू टो एंड वी हैव इम्यूनिटी फॉर योर सराउंडिंग ऑल्सो। कैसे? आई हैव hair immunity program, I have eyes immunity program, I have skin immunity programs, I have nose immunity program, I have teeth immunity program, I have neck immunity program, I have heart immunity program, I have cleaning immunity program। तो कितने सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास में। I have air purifier program। तो हमारे पास इतने सारे प्रोग्राम्स हैं। जस्ट कितने सिंपल है ना, जब मैंने बोला तो ऐसे बोल दिया, लेकिन अब आपको उसको इजी कैसे बनाना है? सिंपल सिंपल काम करके, रेगुलर काम करना पड़ेगा।
कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। जब हम कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो उसमें फिर हमारी लाइफ में और हमारी टीम में चेंजेस आते हैं। हम देखो, एक बहुत ही मजेदार बात बताती हूँ। ये बात ना मुझे तब समझ में आई जब मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही थी। आप सबकी लाइफ में ना भगवान ने एक लेमन दिया है, सबकी लाइफ में। अब आपके ऊपर है कि आप उस लेमन से लेमनेड बना के उसको टेस्टी बनाकर पीते हैं, या आप उसको निचोड़ के दूध को फाड़ देते हैं, मतलब लाइफ के स्ट्रेस को कैरी करते हैं। सबके पास है, एवरीबडी इज कैरिंग अ लेमन। बट अब आपके ऊपर है कि आप उसको निचोड़ के फाड़ के रोज उसके बारे में सोचते हैं कि एक बढ़िया सा टेस्टी स्पाइसी एंड स्वीट लेमनेड बनाकर पी के बोलते हैं इसे तो मैं पार निकाल दूंगा, ये तो मैं कर दूंगा। सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में। और एक और बात बताती हूं कि लेमन आपके पास है, आप उससे क्या बनाते हैं, इट्स अप टू यू। और दूसरी बात, किसी भी स्ट्रेस का अपना कोई साइज नहीं होता, कोई शेप नहीं होता। आप उसको जितना लंबा कैरी करते हैं उसका साइज उतना बड़ा हो जाता है। आप उसको जितनी जल्दी छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं उसका साइज उतना ही छोटा आ जाता है। तो आगे से ये ना कहिए कि मुझे बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस का साइज छोटा और बड़ा आपने किया है। इतने सारे सिंपल सिंपल इम्यूनिटी प्रोग्राम्स हैं, बट उसको इजी ना बनाकर हम उसको स्ट्रेस बनाकर ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो वी आर स्ट्रेचिंग द स्ट्रेस। हम उसको वहीं छोड़ दें और छोड़कर एक ही बात बोले, इतने सारे इम्यूनिटी प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे प्रॉफिट्स दे रही है कंपनी, ये तो मैं ऐसे कर दूंगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस। और एक ही बात है कि कंपनी तो बहुत सारे दावे कर रही है, क्या हम अपने आप से वादा कर सकते हैं? कंपनी दावा करती है कि 35% हार्डवर्क, 35% पॉजिटिव एटीट्यूड, 15% मार्केटिंग स्किल एंड 15% लक। अगर आपका ये भी चल रहा है ना तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हम पता है क्या गलती करते हैं, हम 70 to 80% ना लक पे छोड़ देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। नो फ्रेंड्स, लक का सबसे छोटा पैरामीटर है, लेकिन हमने उसको इतना बड़ा कर दिया है। और एमवे बिजनेस के अंदर हार्डवर्क, योर पैशन, और मेरी तरह अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फियर के साथ भी बढ़ सकते। मैंने हमेशा यही सोचा, मैंने ये बिजनेस नहीं किया तो क्या होगा, मैंने प्रोडक्ट्स नहीं यूज किए तो क्या होगा। तो जब मैं इस तरीके से इस बिजनेस को देखती थी तो मुझे कभी भी डीमोटिवेशन नहीं हुई। मैं हमेशा टेक्निक्स और टारगेट्स के साथ आगे बढ़ती रही। मैंने कभी नहीं, मतलब मुझे इतना वक्त हो गया है एमवे में और मुझे कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कहां फंस गई। और जॉब में मुझे हर शाम को यह लगता था कहां फंस गई, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता नहीं था। यहां से मुझे निकलने का दिल ही नहीं करता। टुडे आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस बाय माय चॉइस। तो फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि आपको कौन सा काम करना है जो आपकी चॉइस का हो, जो सिंपल हो, और उसको इजी बनाने के लिए आपके मेंटोर प्रोग्राम्स में आप आ जाइए। यू हैव एजुकेशन प्रोग्राम, आप इन प्रोग्राम्स के अंदर रहिए। यू हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आप इन प्रोग्राम्स के अंदर रहिए। तो इम्यूनिटी प्रोग्राम्स के सारे प्रोग्राम्स को कवर करना आपके लिए बहुत 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 सिंपल हो जाएगा। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करूंगी कि आपने इंग्लिश के ना अल्फाबेट्स देखे होंगे A to Z। जब मैं जॉब कर रही थी ना तो बचपन से बड़े बहुत ही अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर ही इज अ CA, बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कमाया। आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, तो हमारे यहाँ पढ़ाते लिखाते बहुत हैं, पर आगे फ्यूचर कुछ नहीं होता हमारा। लेकिन फिर भी पापा ने बहुत पढ़ाया लिखाया। और मेरा ना जो लाइफ था ना वो A फॉर एप्पल की तरह था, बड़ा शाइनिंग, बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ती गई ना तो मेरी लाइफ ना Z फॉर ज़ेब्रा, एक एनिमल की तरह हो गई। सुबह उठा, 1 बजे का टाइम है, तभी लंच करना है, 4:30 बजे से पहले घर नहीं आना है, आने के बाद में रैट रेस की तरह भागना है। तो मेरी लाइफ ना 8 से एप्पल से चलते चलते कहाँ पहुंच गई थी, Z फॉर ज़ेब्रा, मतलब एक एनिमल की लाइफ हो गई थी। लेकिन इस बिजनेस में पता है मैंने क्या देखा, मैं आई तो मैंने यहाँ पर अपना फॉर्मेट को चेंज किया और मैंने हिंदी का जिससे शुरुआत होती है, तो मैं यहाँ पर सब कुछ अपने दिमाग से डिलीट करके एक फ्रेश माइंड के साथ एक अनपढ़ की तरह मैंने शुरुआत किया। और आज जो से ग की जर्नी होती है ना हिंदी की, तो आज मैं उस ग की जर्नी पे
मूव कर रही हूँ, ज्ञानी बनने की प्रोसेस में आ गई हूं। तो फ्रेंड्स सोचो कि एक जगह पर मैं ए से एप्पल की शुरुआत करके और जेड से जेब्रा बन गई थी, और आज मैं इस बिजनेस में अ से अनपढ़ की तरह आई थी, और आज मैं एक ग से ज्ञानी के प्रोसेस में हूं। आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है, कैसे मूव करना है, क्या स्मार्ट रास्ता आपको चुनना है, कि आप भी उसी में चलना चाहते हैं, पहले वहीं पर परेशान होना चाहते हैं, फिर अ से ग की जर्नी तय करना चाहते हैं, या आज मेरे इस मैसेज को लेकर आज का दिन, आज आप डिसाइड कीजिए 6 दिसंबर 2020, टेक अ डिसीजन। और याद रहेगा आपको, जब अगला 6 दिसंबर 2021 आएगा तो आप बोलेंगे कि मैं अ से ग की जर्नी पर बहुत स्पीड से बढ़ रहा हूं। दिस डिसीजन यू हैव टू टेक। आपको ये, मैं तो सिर्फ आपको एक आस दे सकती हूं, एक होप दे सकती हूं। आपको डिसाइड करना है कि आस और काश में आपको कहां जाना है। आपको मैं आज एक आस दे रही हूं कि आप ये कर सकते हो, कर सकते हो। मुझे भी मेरे मेंटोर ने यही कहा, तुम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। माय मेंटोर धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि आप ये कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। और मैंने यही चीज किया, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में कभी ये नहीं कहना चाहती थी काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश मुझे ये मौका मिल गया होता, काश ये चीज मेरे साथ अच्छी हो गई होती। काश नहीं होता। आपको हर कोई आज यहां पर एक होप देने की कोशिश कर रहा था। आपने इतने लीडर्स को देखा, एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू गिव दैट होप जो उनको मिली थी। यहां पर हम आपको ये नहीं बताते कि हमारे पास गाड़ी है, ये है, वो है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि वी आर लाइक यू एंड यू कैन बिकम लाइक अस व्हाट टुडे वी आर। आपका कल हम थे और आपका आज आप हमें देखकर आगे बढ़ सकते हो, और आप इस चीज का डिसीजन ले सकते हो कि क्या करना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सके। देखो फ्रेंड्स, एक वक्त आता है जब ईश्वर भी, आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो आपका एक वक्त आता है जब आप पेंसिल से लिखना बंद कर देते हो। 6th क्लास के बाद यू स्टार्ट राइटिंग विद पेन। 6th क्लास तक पेंसिल से क्यों लिखने के लिए कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त ना गलतियां बहुत होती हैं, तो वी कैन इरेज इट। लेकिन जब आप पेन से लिखना शुरू कर देते हो तो इरेज करने के मौके खत्म होते चले जाते हैं। आप सिर्फ कटिंग करते हो और फ्रस्ट्रेट होते हो। फ्रेंड्स, पेंसिल से लिखने का वक्त जा चुका है। आज हमें अपनी डेस्टिनेशन, आज हमें अपनी सारी चीजें पेन से लिखनी पड़ेगी, ताकि उसे मैं तो क्या, कोई भी इरेज ना कर सके। और आप पेन से क्या लिखेंगे? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, दिस बिजनेस इज बेस्ट, माई मेंटर्स आर बेस्ट, माई टीम इज बेस्ट, I can do whatever I am looking to achieve. If one person has gone diamond, I am the next one. एक बंदे को अगर 5 लाख 4 लाख रुपए आ रहे हैं महीने के, तो I am the second one. आप इसको ना पेन से लिख दीजिए। आप पेंसिल से लिखेंगे, कोई बर्थडे पार्टी, कोई शादी का इवेंट, कोई आपको आएगा और बोलेगा और आप उसको इरेज करके बैठ जाएंगे। राइट विथ पेन सो दैट nobody कैन इरेज इट। क्योंकि जब आप इरेज करने का ऑप्शन अपने पास रखेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। जब आप उसको पेन से लिखने के बाद इरेज करने का मौका बंद कर देंगे ना, मैं हमेशा बोलती हूं कि जब आप आगे चल रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो पीछे से बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे नहीं होगा, रहने दे। मैं जब बड़ी हो रही थी तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लड़कों को बहुत प्रायोरिटी मिलती है, तो मुझे हर टाइम ये कहा जाता था कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। और एक बड़ा ही पेट लाइन था, बेवकूफ हो, रहने दो। मैं इसको सुन सुनकर ना मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग होती जा रही थी कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैंने अपनी प्रोग्रामिंग को एक ही जगह पर लाकर रोका और मैंने ऐसे हाथ करके बोला, तुम्हारा तुम्हारे साथ, मेरा मेरे साथ। अगर मुझे लाइफ में कुछ आगे करना है तो मुझे पहले मेरी आवाज सुननी पड़ेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी कि अगर किसी को स्कॉलरशिप मिली है तो मुझे मिलेगी, अगर कोई नेशनल तक गया है तो मैं जाऊंगी। मैंने 9 साल जॉब किया, उसमें 7 साल बेस्ट टीचर लिया, तो एक ही दिमाग में भूत था, अगर किसी को मिला है तो मुझे भी मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो लाइफ में आप जो भी पेन से लिखेंगे वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ येलो पेज विथ रेड पेन लिखिए, बिकॉज इट लुक्स वेरी ब्राइट
ब्राइट, वेरी ब्यूटीफुल, और जितना खूबसूरत आपके सपने, जितने खूबसूरत आपकी बातें दिखेंगी, आपको उसको ज्यादा जल्दी करने का दिल करेगा, आपको मजा आएगा उसको पूरा करने के लिए। और एक ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस कभी भी दूसरों के कारण लूज मत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी कभी मत जाने दीजिएगा, चाहे कुछ हो जाए, कमिटमेंट कभी मत छोड़िएगा। आप सब यहाँ पर पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग कनेक्टेड है, आपने अपनी पढ़ाई के टाइम कमिटमेंट की है, आपने अपनी फैमिली बढ़ाने के टाइम पे कमिटमेंट की है। सो शो कमिटमेंट इन दिस बिजनेस। एंड एक बहुत बड़ी बात, बिलीव। मैं आपको बिलीव के लिए ना एक बड़ा ही मजेदार छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक हाथी था और एक डॉग था, तो दोनों प्रेग्नेंट थे। तो दोनों जब प्रेग्नेंट थे तो हाथी को 2 साल लगा एक बेबी को जन्म देने में, और जो डॉग था उसने 2 साल के अंदर लगभग 12-14 बच्चे पैदा कर दिए। तो उस डॉग ने आकर हाथी का मजाक उड़ाया, उसने बोला, यार तुम बेवकूफ बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते हो, देखो मेरे इतने सारे बच्चे हैं। तो उस हाथी ने पलटकर उसको ये बोला, जैसे कई बार आपको लोग आके बोलते हैं ना, एमवे नहीं चलेगा, वो दूसरा वाला चलेगा, वो तीसरा वाला चलेगा। तब हाथी ने उसको जवाब दिया कि मेरे चाहे 2 साल में एक ही बेबी को पैदा किया, लेकिन जब इस धरती पर वो बेबी पैर रखेगा तो धरती हिलेगी, जब वो चलेगा तो लोग सलाम करेंगे और लोग उसको देखने के लिए घर से बाहर निकल के आएंगे। तुम्हारे इतने सारे हैं, कौन देखने आएगा? तो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे बिजनेस में आ गए हो, बहुत बढ़िया बिजनेस है आपके पास। बस आप ये समझ लेना कि आज अगर आपको देर हो रही है तो वो देर हो नहीं रही है, शायद आपके काम का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से डिजाइन करने की जरूरत है, और फिर जब आप चलेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया घर से बाहर निकल कर आएगी आपको देखने के लिए। ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप उसको देखते हैं। कई बार हम उसी बिजनेस में हैं बट उसी को बुरा बोलते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करती थी, अब वो यहाँ से गुड़गांव से चली गई। उनके घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना तो वो यही बोलती थी, जब से एमवे आया है ना यही हुआ। तो एक दिन मैंने ना उनसे लिस्ट बनवाई, मैंने कहा आपकी लाइफ के ना प्रॉब्लम्स लिखो, और लिखो कब कब से है, डेट डालो। जब उन्होंने डेट डाला ना तो मुश्किल से 1 या 2 नई चीजें एमवे के आने के बाद हुई थी, बाकी सब पहले से चल रही थी। लेकिन उनका फोकस किस तरफ था? उस तरफ। इसीलिए वो बड़ी चीजें जो एमवे में उनको मिल सकती थी उसकी तरफ वो देख नहीं पाती थी। फ्रेंड्स, आपको मैं एक और चीज बोलती हूँ, कई बार ना आपको लोग बुरा बोलेंगे, आपको बोलेंगे अरे ये तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, आप उस पिक्चर को ना अपने लिए विजुअलाइज करना। एक बार एक राजा थे, उनकी ना एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, तो बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर वो राजा थे तो उनके मुंह पर कोई नहीं बोलता था, सब पीछे 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 मजाक उड़ाते थे। एक बार राजा ने बोला कि मेरी ना कोई तस्वीर बनाओ, सब भाग गए, बोले अरे राजा की तस्वीर बनाएंगे, उनकी तो इतनी बदसूरत शक्ल है, बिल्कुल बेकार है, उनकी तो किस्मत खराब है, सब बोला। मुझे भी बोलते थे लोग, ये कुछ नहीं कर सकती, इसके बस की कुछ नहीं है। पर जब एक कारीगर आया और उस कारीगर ने बोला कि ठीक है राजा जी, मैं आपकी तस्वीर मैं बनाऊंगा, जब उसने वो तस्वीर बनाई तो पूरा राज्यसभा देखकर दंग रह गया। उसने क्या किया, राजा को ऐसे दिखाया कि राजा ने अपनी एक आंख बंद करके तीर कमान खींच रखा है, सामने हिरण बनाया, और एक पैर ऐसे दिखाया कि वो नीचे बैठकर निशाना लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जो आपके पास मेंटोर्स है ना, वो आपके फ्लॉजेस को ना, जो आपकी कमियां है ना, उसको ढक रहे होते हैं। पर जब वो ढक रहे होते हैं ना तो आपको उस पर बिलीव करना है कि जब वो आपकी कमियों को ढक रहे हैं और आपकी अच्छाइयों को हाईलाइट करा रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये विश्वास करना है कि जो ड्राइंग आपकी बनेगी, जब आप एमरल्ड डायमंड जाएंगे तो दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर विच विल कम आउट। सो फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप में कमी नहीं है, आप में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। और आज एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों को बोलूंगी, जरूर कीजिएगा। आज बैठिएगा, एक पेपर पे आपको जो जो कमियां आप में दिखती हैं वो सब लिख लीजिएगा, सारी लिखिएगा बिल्कुल दिल से, और अपनी अपलाइन जो आपके गुरु हैं उनको जरूर भेजिएगा फोटो खींच के। पर उस चिट पे जिस पे आप लिखेंगे उसको ना ऐसे ऐसे फाड़ते जाना, जितना गुस्सा आपके अंदर है ना उसके उतने टुकड़े कर देना, और फिर उसे उठाना और डस्टबिन पे फेंक देना, और फिर बैठना
और फिर अपनी अच्छाइयां लिखनी शुरू करना और उन अच्छाइयों को अपने उस जगह पर लगाना जहां पर आपको सारा दिन दिखे। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी करके देखिएगा। इट विल मेक यू ऑलवेज स्माइल, इट विल मेक यू कीप ऑलवेज हैप्पी। विद दिस आई एम डन, बैक टू द होस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड आई नो कि आप सब आने वाले सालों में बहुत बड़ी बड़ी पिन पे आएंगे एंड वी आर रेडी टू सेलिब्रेट यू। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। Thank you so much.